हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन को डिफाइन करने से पहले हम एक बेसिक बातें जो इस चैप्टर में हम स्टडी कर चुके हैं उनको याद करते हैं। सपोज वी हैव ए कॉइल, राइट। व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू दिस कॉइल देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आपने सोलेनोइड के केस में पढ़ा है, टोरॉइड के केस में पढ़ा है कि क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब यदि मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगी। वी नो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी ए। यदि मैग्नेटिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या होगा, इसके साथ में फ्लक्स होगी। अब ये जो फ्लक्स है ना, देखो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी कॉइल के कारण से, फ्लक्स भी इसी कॉइल के कारण से। अब यदि हम किसी तरीके से या किसी कारण से इफ देयर इज चेंज इन करंट देन देयर विल बी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, देयर विल बी चेंज इन फ्लक्स, राइट। फ्लक्स चेंज होगी तो आप याद कीजिए फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है, इफ देयर इज चेंज इन फ्लक्स देन देयर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। जैसा हमने पढ़ा था फैराडेज सेकेंड लॉ में, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। फ्लक्स चेंज होगी तो क्या होगा, इस कॉइल के एंड्स पे क्या आएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ आती है। और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ लेंज लॉ के अनुसार किस प्रकार से आती है कि इसमें इसके साथ में जो फ्लक्स में चेंज आती है उसको क्या करेगी, अपोज करेगी, राइट। अब इस कॉइल में फ्लक्स में चेंज कब आएगी, जब हम इस कॉइल के साथ में किसको चेंज करेंगे, करंट को चेंज करेंगे। मान लो इफ करंट इज इंक्रीजिंग और करंट इज डिक्रीजिंग, दोनों केस में क्या होगा, इस कॉइल के साथ में फ्लक्स चेंज होगी। तो फ्लक्स चेंज होगी तो इसके अंदर क्या आएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसका मतलब इसी कॉइल के साथ में फ्लक्स चेंज हो रही है, इसी के अंदर क्या आ रही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आती है। इसलिए इस फिनोमिना का नाम क्या रखा हुआ है, सेल्फ इंडक्शन। अब देखो किस प्रकार से होती है। जैसे मान लो हम ये कह दें कि हमने इस कॉइल में करंट पास किया एंड सपोज करंट इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, इंक्रीजिंग करंट, तो इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी वो क्या काम करेगी, करंट को इंक्रीज होने से रोकेगी। सो वी कैन से दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी अपोजिट टू करंट। मतलब इफ करंट इज इंक्रीजिंग देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इन द डायरेक्शन विच विल डिक्रीज द करंट, राइट। यदि इसी प्रकार से हम ये कहते हैं कि इस कॉइल के अंदर इफ करंट इज डिक्रीजिंग देन उस केस में क्या होगा। अब आप सोचिए क्या होगा, अगर हम ये कहते हैं कि फिर करंट इज डिक्रीजिंग तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किस प्रकार से होगी कि वो करंट को डिक्रीज होने से रोके। नाउ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट को डिक्रीज होने से रोकेगी। मतलब देखो दोनों केस में क्या हो रहा है, इफ करंट इज इंक्रीजिंग तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस प्रकार से प्रोड्यूस होती है कि वो करंट को इंक्रीज होने से रोकती है। इफ करंट इज डिक्रीजिंग तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस प्रकार से प्रोड्यूस होती है कि वो करंट को डिक्रीज होने से रोकती है। इसलिए इस फिनोमिना को हम इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज आल्सो नोन एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे पहले आपने +1 में इनर्शिया के बारे में पढ़ा होगा। इनर्शिया क्या होता है, रेजिस्टेंस टू चेंज। यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करती है, मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश करती है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो रहा है, यदि किसी कॉइल में करंट इंक्रीज हो रहा है तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करती है, करंट को इंक्रीज होने से रोकती है। करंट डिक्रीज होता है तो डिक्रीज होने से रोकती है। इसका मतलब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट की स्ट्रेंथ में किसी भी प्रकार का चेंज आए उसको अपोज करती है, और इसी का नाम क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है इनर्शिया, राइट। जो +1 में पढ़ा था, हमने पढ़ा था इनर्शिया ऑफ मास, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इस प्रकार से पढ़े थे। इसका नाम क्या है, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। किस कारण से कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है करंट में जो चेंज आता है उसको अपोज करती है। तो कॉइल की ये जो प्रॉपर्टी है जिसके कारण से कॉइल क्या करती है, करंट में जो चेंज आता है उसको अपोज करती है, इसी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, सेल्फ इंडक्शन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एनी कॉइल, किसी भी कॉइल की प्रॉपर्टी है, अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए क्या कहते हैं इसको हम
self induction. So how we will define self induction? So now let us define self induction. क्या मीनिंग है, डेफिनेशन क्या होगी इसकी? It is property of the coil due to which it opposes any change in the strength of current flowing through it by inducing an EMF in itself. right? जो हमने अभी जो डिफाइन किया है, जो समझा है, उसी को हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि किसी भी कॉइल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण से कॉइल क्या करती है, उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट में यदि कोई चेंज आता है तो उसको अपोज करती है। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? सेल्फ इंडक्शन। नाउ वी हैव सीन दैट मैग्नेटिक फ्लक्स विद दिस कॉइल डिपेंड्स ऑन करंट, दैट इज फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। देखो जो फ्लक्स इस कॉइल के साथ में जो फ्लक्स है इट डिपेंड्स ऑन करंट। जितना अधिक हम करंट पास करेंगे उतनी क्या होगी? मैग्नेटिक फ्लक्स, बिकॉज व्हेन करंट इज पास्ड देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड, और जितना अधिक मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी अधिक क्या होगी? मैग्नेटिक फ्लक्स। सो अल्टीमेटली फ्लक्स किस पे डिपेंड करती है? करंट पे। सो वी कैन से दैट मैग्नेटिक फ्लक्स विद दिस कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और इन दोनों को इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सम कांस्टेंट पुट कर देते हैं, और यहाँ पर जो कांस्टेंट पुट किया है ये है एल। सो क्या बना हमारे पास में? फाई इज इक्वल टू एल आई। दिस एल इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और self inductance of this coil. This is called self inductance of the coil या coefficient of self induction. right? अब देखो हमारे पास में एक्सप्रेशन क्या आई? फाई इज इक्वल टू एल आई। यहाँ से यदि हम इस एल को डिफाइन करें देन वी कैन राइट एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। इफ आई इज इक्वल टू 1 मीन्स यदि इस कॉइल के अंदर यूनिट करंट फ्लो करे देन इन दैट केस एल इज इक्वल टू फाई। सो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil when unit current is passed through this coil. So definition क्या आ जाएगी? यदि इस coil में हम यूनिट करंट पास करें तब इसके साथ में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी उसी का नाम क्या होगा? सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल। राइट? अब हम ये बात करते हैं, यहाँ से हम एक कंसेप्ट और समझते हैं। इफ़ वी हैव डिफरेंट कॉइल्स, यदि हमारे पास में इस प्रकार के if we have a different coils having different area of cross section and different number of turns, यदि इस प्रकार की मान लो हमारे पास में ये 3 कॉइल हैं, सपोज वी नो दैट फाई इज इक्वल टू एल आई। यदि हम इन प्रत्येक कॉइल में 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाएं, इफ करंट थ्रू इच कॉइल इज 1 एम्पियर, क्या प्रत्येक केस में एल की वैल्यू कांस्टेंट आएगी? नो। वैल्यू ऑफ एल देखो यहाँ पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज स्मॉल, राइट? यहाँ पर क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लार्ज, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न इज लार्ज। तो इस एल की जो वैल्यू है वो किस बात पर डिपेंड करती है? यहाँ पर 3 बातें। नंबर ऑफ टर्न्स, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इज डिफरेंट then value of L will be different. So coefficient of self induction किस किस बात पे डिपेंड करता है? number of turns, फर्स्ट फैक्टर ये है। दूसरा area of cross section, second is area of cross section, and third जो फैक्टर है nature of material या nature of core on which the coil is winded, on which the coil is winded. देखो number of turns greater the number of turns greater will be the value of L, area of cross section, and तीसरा क्या है? nature of core। इस coil को हम जिस मटेरियल के ऊपर वाइंड करते हैं, जैसे सॉफ्ट आयरन लेते हैं
इस प्रकार से अलग अलग यदि हम कोर लेंगे तो उस कोर की नेचर पे भी डिपेंड करती है, राइट। So now let us define units of self-induction. We know that phi is equal to Li. यदि यहाँ से हम L निकालेंगे, L will be equal to phi upon I. अब इस सेल्फ इंडक्शन को हम बोलते हैं 1 हेनरी इफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज 1 वेबर एंड करंट इज 1 एम्पियर, देन वी डिफाइन units of सेल्फ इंडक्टेंस एज 1 हेनरी और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H के द्वारा। सो 1 H विल बी इक्वल टू 1 वेबर अपॉन 1 एम्पियर, राइट। यदि हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, वी नो दैट E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। यदि हम केवल मैग्नीट्यूड में बात करें, वी अवॉइड this negative sign, then we can write E is equal to d phi by dt। केवल मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं हम, then E is equal to d अपॉन dt और phi की जगह हम ये पुट कर दें Li, राइट। सो यहाँ से देखो इसको हम हल करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू L डी आई अपॉन डी टी। इस L को बाहर निकालना हमने, L इज कांस्टेंट। सो हमारे पास में ये जो एक्सप्रेशन है फाइनली क्या आएगी, E इज इक्वल टू L डी आई बाई डी टी। यदि यहाँ से हम L निकालते हैं, देन L विल बी इक्वल टू E अपॉन डी आई बाई डी टी, राइट। सो यहाँ से हम सेल्फ इंडक्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, इफ डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1। डी आई अपॉन डी टी क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अगर ये 1 हो देन सेल्फ इंडक्टेंस विल बी इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF। इन दिस वे फ्रॉम हेयर वी कैन डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉइल will be equal to induced EMF in this coil if current is changing at the rate of unity। और ये कहते हैं कि if rate of change of current is di upon dt, कितना हो 1 एम्पियर अपॉन 1 सेकेंड। दैट इज if 1 एम्पियर current is produced in 1 second, then self inductance is equal to induced EMF। तो ये था हमारे पास में कंसेप्ट सेल्फ इंडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन की। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।